मूवमेंट इज ऑन द रो, RHA, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन। लेकिन आखिर अभी क्यों? रिजर्वेशन का डिबेट इंडिया में कोई नया इशू तो है नहीं, लेकिन 2026 में सडनली एक मूवमेंट के फॉर्म में ये इशू इतना प्रोमिनेंटली सामने क्यों आ रहा है? चलिए समझते हैं। क्या प्रोटेस्टर्स एक्चुअली रिजर्वेशन कंप्लीटली रिमूव कराना चाहते हैं या फिर डिमांड कुछ और भी है? लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग। सो व्हाट इज द मूवमेंट? सबसे पहले समझते हैं कि रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन एक्चुअली है क्या। ये एक सिटीजन लेड मूवमेंट है जो इंडिया के एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन सिस्टम में मेजर चेंजेस या कंप्लीट रिमूवल की डिमांड कर रहा है। मूवमेंट के सपोर्टर्स का बेसिक आर्ग्यूमेंट ये है कि एजुकेशन और गवर्नमेंट जॉब में अपॉर्चुनिटीज पे ज़्यादा फोकस करें, मेरिट, इकोनॉमिक कंडीशन और इंडिविजुअल डिसएडवांटेज पे फोकस करके ही हमें रिजर्वेशन देना चाहिए। मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझे तो सिर्फ कास्ट को बेसिस बनाने के बजाय ये देखा जाए कि किसी इंडिविजुअल को एक्चुअली किस टाइप की डिसएडवांटेज फेस करनी पड़ रही है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये मूवमेंट खुद को पॉलिटिकल पार्टी के रूप में प्रेजेंट नहीं करता। तो इसका मतलब है कि इट इज़ ओवर and above all the political parties because it is led by the citizens of this country. So now let's understand what are they actually demanding. सबसे prominent डिमांड है merit based selection। इसके साथ प्रोटेस्टर्स इक्वल कट ऑफ्स, इक्वल एज लिमिट और इक्वल फीस की भी बात कर रहे हैं। They also want government support to be based more on economic and individual disadvantage irrespective of caste or religion। लेकिन इससे पॉलिटिक्स कैसे चलेगी? दिस इज द क्वेश्चन हियर। एक और डिमांड है कि एप्लीकेशंस और ऑफिशियल प्रोसेस में कास्ट डिस्क्लोज करने की रिक्वायरमेंट को रिड्यूस कर दिया जाए। तो नाम चाहे रिजर्वेशन हटाओ हो, डिमांड सिर्फ रिजर्वेशन हटाने तक लिमिटेड नहीं है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग कनेक्शन आता है CJP प्रोटेस्ट से। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट ने ऑलरेडी यंग पीपल को एग्जाम, कॉम्पिटिटिव सिलेक्शन और फेयरनेस के इशू पर मोबिलाइज कर दिया है। उसके बाद रिजर्वेशन का इशू भी इसी लार्जर कॉन्वर्सेशन का पार्ट बन चुका है एंड दैट इज वेयर रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन स्टार्टेड गेटिंग मैसिव अटेंशन। बट डू नॉट कंफ्यूज द टू। CJP और रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन सेम ऑर्गेनाइजेशन तो बिल्कुल भी नहीं है। कनेक्शन मेनली टाइमिंग का है, ऑडियंस का है और प्रोटेस्ट मोमेंटम का है। बेसिकली एक एग्जिस्टिंग यूथ मोबिलाइजेशन ने रिजर्वेशन डिबेट को भी एक्स्ट्रा विजिबिलिटी दे दी। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्या हर प्रोटेस्टर एग्जैक्टली सेम चीज डिमांड कर रहा है? नॉट रियली। कुछ लोग कंप्लीटली कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन अबॉलिश कराना चाहते हैं, कुछ लोग रिजर्वेशन को कंप्लीट रिमूव नहीं कराना चाहते बट उसमें रिफॉर्म कराना चाहते हैं, कुछ लोग क्रीमी लेयर और सब क्लासिफिकेशन की भी बात कर रहे हैं और दूसरे साइड पर वो लोग हैं जो कहते हैं कि रिजर्वेशन अभी भी नेसेसरी है बिकॉज कास्ट बेस्ड सोशल डिस्क्रिमिनेशन और हिस्टोरिकल डिसएडवांटेज कंप्लीटली अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो ये डिबेट सिंपली जनरल कैटेगरी वर्सेस रिजर्व कैटेगरी का नहीं है, इसके अंदर भी डिफरेंट ओपिनियंस है। अब एक क्वेश्चन जो बहुत लोग पूछ रहे हैं, अगर मूवमेंट रिजर्वेशन के अगेंस्ट है तो कुछ SC/ST इंडिविजुअल्स इसको सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? यहाँ उनका आर्ग्यूमेंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सम SC/ST इंडिविजुअल्स सपोर्टिंग रिफॉर्म आर्ग्यू करते हैं कि रिजर्वेशन का बेनिफिट सबसे डिसएडवांटेज्ड पीपल तक तो पहुंच ही नहीं पा रहा है। कहना सिंपल है कि अगर किसी रिजर्व कैटेगरी के रिलेटिवली एडवांस फैमिलीज को बेनिफिट बार बार मिलते रहे तो जो पर्सन उसी कैटेगरी में है बट एक्चुअली मच मोर डिसएडवांटेज्ड है तो फिर भी वो पीछे ही रह जाएगा। इसी वजह से कुछ लोग क्रीमी लेयर, सब क्लासिफिकेशन और नीड बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन जैसे रिफॉर्म्स को सपोर्ट कर रहे हैं और आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन यहाँ पर ये है कि इसका मतलब ये नहीं है कि SC/ST कम्युनिटी एज अ होल इस मूवमेंट को सपोर्ट करती है। हमारे पास प्रोटेस्टर की कास्ट वाइज कॉम्पोजिशन का रिलायबल नेशन वाइज अभी डेटा अवेलेबल नहीं है। अब चलिए समझते हैं कि क्रीमी लेयर क्या होती है सिंपल लैंग्वेज में। क्रीमी लेयर का बेसिक आइडिया ये है कि रिजर्व कैटेगरी के अंदर जो सेक्शन कंपैरेटिवली एडवांस हैं उन्हें रिजर्वेशन का बेनिफिट कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। करेंटली क्रीमी लेयर प्रिंसिपल प्राइमरीली OBC रिजर्वेशन में अप्लाई होता है, लेकिन अब डिबेट ये है क्या सिमिलर प्रिंसिपल्स SC/ST रिजर्वेशन में भी अप्लाई होना चाहिए। ये कंट्रोवर्सी इसलिए है बिकॉज SC/ST रिजर्वेशन सिर्फ इकोनॉमिक डिसएडवांटेज पर बेस्ड है ही नहीं, इट इज ऑल्सो कनेक्टेड विथ हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन, सोशल डिसएडवांटेज एंड रिप्रेजेंटेशन। इसलिए क्वेश्चन सिर्फ ये नहीं है कि फैमिली रिच है या पुअर, क्वेश्चन ये है कि सोशल डिसएडवांटेज को मेजर कैसे किया जाए। And this is where the legal debate becomes much more complicated. तो चलिए अब इसका कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन भी समझते हैं।
सो लेट्स नाउ कम टू द लीगल पोजीशन। क्या गवर्नमेंट सिंपली एक नोटिफिकेशन इशू करके रिजर्वेशन हटा सकती है? द आंसर इज सरप्राइजिंगली नो। रिजर्वेशन का कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन है आर्टिकल 15 एंड 16 विच इज द अफर्मेटिव एक्शन, और रिजर्वेशन के डिफरेंट फॉर्म का फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। इसलिए एग्जिस्टिंग सिस्टम को कंप्लीटली रिस्ट्रक्चर करना कोई सिंपल पॉलिसी चेंज करना नहीं होगा। It would raise question relating to constitutional equality, affirmative actions, representation, and social justice. So, this is not just a political debate. ये एक constitutional debate भी है। अब सुप्रीम कोर्ट की jurisprudence को समझते हैं। स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस दविंदर सिंह 2024 में 7 जज बेंच ने शेड्यूल कास्ट के अंदर सब क्लासिफिकेशन के इशू को एग्जामिन किया। कोर्ट ने सर्टेन कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट और एम्पेरिकल जस्टिफिकेशन के सब्जेक्ट को सब क्लासिफिकेशन का डोर ओपन किया। बट यहाँ एक डिस्टिंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सब क्लासिफिकेशन डज नॉट मीन अबॉलिशन ऑफ रिजर्वेशन, मतलब रिजर्वेशन खत्म करने की बात नहीं है। क्वेश्चन तो ये है कि रिजर्व कैटेगरी के अंदर बेनिफिट्स को मोर प्रिसाइसली डिस्ट्रीब्यूट किया कैसे जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, सो दैट द मोस्ट डिसएडवांटेज सेक्शन आर नॉट लेफ्ट बिहाइंड। करंट स्टेटस क्या है? अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज इसका लीगल पोजीशन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, रिजर्वेशन हैज नॉट बीन अबॉलिश्ड। एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क कंटिन्यू करता है हमारे रिजर्वेशन के पॉलिसी को। हाँ, रिफॉर्म को लेकर पब्लिक प्रेशर डेफिनेटली इंक्रीज हुआ है टाइम बाय टाइम। क्रीमी लेयर्स, सब क्लासिफिकेशन और इनकम बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन जैसे क्वेश्चन लीगल और पॉलिटिकल डिबेट का पार्ट बन चुके हैं, और मूवमेंट अब सिर्फ सोशल मीडिया तक लिमिटेड नहीं रहा। 21 अगस्त 2026 को दिल्ली में जंतर मंतर के अराउंड प्रोटेस्ट भी हुआ, जहां प्रोटेस्टर्स ने रिजर्वेशन सिस्टम में चेंजेस की डिमांड की है। So basically, online debate has not turned into street level mobilization. तो फाइनली रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन का रियल डिबेट क्या है? इट इज सिंपली रिजर्वेशन वर्सेस मेरिट। नॉट रियली। एक्चुअल क्वेश्चन ये है कि इंडिया में इक्वल अपॉर्चुनिटी का मीनिंग क्या होना चाहिए। इक्वालिटी का मतलब है कि एवरीवन गेट्स एग्जैक्टली द सेम ट्रीटमेंट, या फिर अगर स्टार्टिंग पॉइंट सेम नहीं है तो इक्वालिटी अचीव करने के लिए डिफरेंट लेवल्स ऑफ सपोर्ट की जरूरत हो सकती है। This is exactly the equity principle under our constitutional system. एक साइड मेरिट और इकोनॉमिक डिसएडवांटेज को ग्रेटर इंपॉर्टेंस देने की बात कर रही है, दूसरे साइड का आर्ग्यूमेंट ये है कि कास्ट बेस्ड सोशल एंड हिस्टोरिकल डिसएडवांटेज को सिर्फ इकोनॉमिक क्राइटेरिया से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। एंड दैट इज व्हाई दिस डिबेट इज मच मोर बिगर देन जस्ट रिजर्वेशन हटाओ। इट इज अ डिबेट अबाउट इक्वालिटी, रिप्रेजेंटेशन, सोशल जस्टिस एंड अपॉर्चुनिटी। और अल्टीमेटली जो भी मेजर चेंज होगा उसे कॉन्स्टिट्यूशन, लेजिस्लेशन और जुडिशियल स्क्रूटनी तीनों का टेस्ट पास करना होगा। तो चलिए अब समझते हैं इस रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन का संबंध सेंसस से और कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट से। क्या आप जानते हैं कि एक सिंपल पॉपुलेशन हेड काउंट यानी जनगणना आज भी भारत में इतनी बड़ी राजनीति क्यों हो रही है? बिकॉज बिहाइंड द वर्ड सेंसस लाइज द अल्टीमेट की टू इंडियाज रिजर्वेशन सिस्टम। लेट्स गो बैक टू द हिस्ट्री। जब हमारा संविधान बन रहा था तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने साफ कहा था कि आरक्षण का मकसद है पिछड़े समाज को इक्वल रिप्रेजेंटेशन देना, लेकिन उन्होंने एक कंडीशन रखी थी, यह पूरा सिस्टम हमेशा सॉलिड डेटा पर आधारित होना चाहिए। बट हियर इज द शॉकिंग ट्विस्ट। भारत में आखिरी बार कंप्लीट कास्ट सेंसस साल 1931 में हुआ था, यानी ब्रिटिशर्स के टाइम में। मतलब आज हम 21st सेंचुरी की पॉलिसीज को डिजाइन करने के लिए लगभग 100 साल पुराना मैप इस्तेमाल कर रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट का सख्त नियम है, बिना क्वांटिफिएबल डेटा के आप कोटा नहीं बदल सकते। यही कारण है कि आज कास्ट सेंसस की मांग इतनी तेज है। यह सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, यह लड़ाई है नौकरियों, शिक्षा और परिवार की। व्हाट इज योर ओपिनियन अपॉन दिस? मुझे कमेंट पर जरूर बताएं। दिस इज डसेंडर डिसमस। फॉलो अस फॉर अनफोल्डिंग ट्रुथ, वो भी विदाउट कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज। थैंक यू।